मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना जो आपका कैंगरू का कॉन्टेस्ट आ रहा है 13 मार्च को, उसकी भी अच्छी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। हम क्या कर रहे थे, हम बेंजामिन लेवल का कैंगरू मैथमेटिक्स यानी कि IKMC 2023 का पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो नाउ अब हम 16 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स अपना जाते हैं। तो 16 क्वेश्चन क्या कहता है, 16 से 20 तक कोशिश यही है कि इस वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 16 क्वेश्चन ये कहता है कि द डायग्राम शोज़, ये जो आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है ना, इसको देख लें, ये रेक्टेंगल्स पर मुश्तमिल है। द डायग्राम शोज 5 रेक्टेंगल्स, बिल्कुल हमें नज़र आ रहे हैं। अब ल्यूकास क्या चाहती है, वॉन्ट्स टू कलर, वो कलर करना चाहती है द रेक्टेंगल्स रेड, ब्लू एंड येलो। रेक्टेंगल्स 5 हैं लेकिन वो कलर्स 3 करना चाह रही है। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि सो डैट एनी टू एडजेक्सेंट, एडजेक्सेंट का मतलब होता है मिले हुए, रेक्टेंगल्स आर कलर डिफरेंट, कि कोई से भी दो रेक्टेंगल्स जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो डिफरेंट कलर्स के हों। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ही डू दिस। अच्छा जी, ये ल्यूकास जो है वो बॉय है क्योंकि कैन ही डू दिस है। अब वो कितने डिफरेंट वेज में ये कर सकता है, ये सिंपल सा एक परमुटेशन का क्वेश्चन है और 5 और 6 का ताल्लुक परमुटेशन से बिल्कुल नहीं है। तो खैर, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल तो ऐसे आ ही जाते हैं, कोई मसला नहीं है। देखते हैं, पहले तो हम कंडीशन बना लेते हैं। गौर से देखें कि अगर मैं कहूँ रेड, ब्लू और येलो, ठीक है, अब येलो के लिए इस रेक्टेंगल के अलावा कोई चारा नहीं है। जो भी रेक्टेंगल, जो भी कलर यहाँ आएगा ना, उसने हर हाल में यहीं रिपीट होना है। ठीक है, क्योंकि कलर्स 3 है, रेक्टेंगल 5 है, तो कोई से 2 कलर तो रिपीट होंगे। ठीक है, अब ब्लू तो आ ही नहीं सकता क्योंकि अगर मैंने ब्लू यहाँ किया तो ये टच हो जाएगा एक दूसरे को, यहाँ ब्लू किया तो ये टच हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब रेड के लिए भी यही ऑप्शन है, जो कलर भी पहले में आएगा उसको इस रेक्टेंगल में फिल होना होगा। ठीक है, वो यहाँ आएगा हर हाल में। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि नीचे वाले दोनों रेक्टेंगल्स हमें टेकिंग फॉर ग्रांटेड है, इनकी मजबूरी है, इन्होंने हर हाल में जो है ना वही करना है, ओबे, जो ये वाला बॉक्स फॉलो करेगा कलर, और ये वाला बॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों को छोड़ देना है क्योंकि ये तो बेचारे बड़े मजबूर कलर्स हैं। ठीक है, हमने ये देखना है कि हमारे पास कलर्स 3 हैं, तो ठीक है, रेड, येलो और ब्लू। तो रेड के पास कितनी चॉइसेस हैं, रेड के पास कितनी चॉइसेस हैं, रेड के पास ऑप्शन है वो यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, तो रेड के पास 3 चॉइसेस हैं। अब एक जगह तो रेड ने ले ली तीनों में से, अब येलो के पास कितनी चॉइसेस हैं, जब एक जगह रेड ने ले ली तो येलो के पास जस्ट 2 चॉइसेस रह गई। फ़र्ज़ करें ये रह गई, ये रह गई, या इसके अलावा भी कोई सी 2 हो सकती हैं। अब जब येलो ने भी ले ली तो एक ही बॉक्स बचा ना, 3 बॉक्सेस थे, 2 बॉक्सेस फिल हो गए, तो ब्लू के पास जस्ट एक बॉक्स बचा। तो इसका मतलब आंसर है 6, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। ठीक है, ये परमुटेशन का क्वेश्चन था जो कि हायर लेवल पर आता है, लेकिन क्योंकि ये कैंगरू मैथमेटिक्स है तो वो 5 6 लेवल पे भी दे सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, चलें जी, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि गोरान जो है हैज़ 4 ब्लॉक्स, उसके पास 4 ब्लॉक्स हैं, स्टैक्ड एज शोन। आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, ऊपर ब्लू है, फिर ग्रीन है, देन ऑरेंज है, देन रेड है। वो कह रहे हैं इन अ सिंगल मूव गोरान जो है कैन टेक, क्या कर सकता है, कैन टेक सम और ऑल, या तो कुछ लेके जा सकता है या सब लेके जा सकता है। क्या, ऑफ द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स में से कुछ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, फ्रॉम टॉप यानी उससे टॉप से उठाने हैं, नीचे से नहीं खींच सकता। वो पहले ग्रीन रेड नहीं निकाल सकता, वो और ग्रीन ऑरेंज नहीं निकाल सकता, वो ग्रीन नहीं निकाल सकता, उसको लाइन से लेके जाने हैं, फ्रॉम द टॉप उसको लेके जाने हैं। ठीक है, एंड प्लेस देम अपसाइड डाउन, और उनको उल्टा करके लगाना है, ऐसे नहीं कि बस 2 उठा के गया और उनको उल्टा करके लगा दिया। ठीक है, अब उन्होंने हमसे सवाल क्या किया है, सवाल ये किया है कि ही वांट्स द ब्लॉक्स टू बी स्टैक्ड इन दिस ऑर्डर। अब उसने ब्लॉक्स को इस ऑर्डर में स्टैक करना है। ठीक है, सवाल को पीछे जूम इन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। तो अब वो ये हमसे पूछ रहे हैं, बताओ कि कितने चक्कर उसको लगेंगे। क्या सवाल है, दोबारा समझ लेते हैं। सवाल है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मूव्स। ठीक है, कि ही नीड टू मेक टू गेट टू द करेक्ट ऑर्डर, इस ऑर्डर तक पहुंचने में उसको कितने मिनिमम चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। ये देखें जी, ठीक है, अब हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है, पहले चक्कर में सबसे नीचे ग्रीन है, ग्रीन है ना, तो ग्रीन तो दूसरे नंबर पर है, पहले वो ये वाला
उठा के लेकर आएगा ब्लू, ब्लू उठा के लाएगा और यहाँ रख देगा, एक चक्कर हो गया, यानी ब्लू का एक चक्कर हो गया। फिर दूसरे चक्कर जाएगा, ग्रीन उठाएगा और उसे सबसे नीचे रख दिया ग्रीन, ठीक है, तो ये उसका दूसरा चक्कर हो गया, ठीक है, 2 चक्कर हो गए। अब उसके बाद वो जाएगा और वो दोनों उठा के ले आएगा, ठीक है, दोनों उठा के ले आएगा, क्योंकि आपको भी नज़र आ रहा है कि रेड के ऊपर ऑरेंज रखा हुआ है, ये देखिए रेड के ऊपर ऑरेंज है, और वो ला के एज इट इज़, ठीक है, वो एज इट इज़ क्या करेगा, पहले उसने ग्रीन रखा ला के, और ब्लू वाला उसने साइड पे ही रखा हुआ है, समझ लें ये कहीं उसने ब्लू ला के रखा हुआ है, ठीक है। देन वो क्या करेगा, रेड, वेयर इज़ रेड, चलें जी रेड नहीं है, रेड की जगह मैं वाइट कलर यूज़, वाइट तो नहीं होगा, रेड की जगह मैं कर लेती हूँ ब्लैक कलर यूज़, या ठीक है ब्लैक कलर यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, फ़र्ज़ करेंगे रेड, में इसमें आर लिख देती हूँ। फिर उसके ऊपर उसने जो है वो ऑरेंज रख दिया, ये देखें ऑरेंज रख दिया, यानी वो एज़ इट इज़ इसको उसने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो दूसरे चक्कर में, एक चक्कर में वो ब्लू लेकर आया है पहला चक्कर, दूसरे चक्कर में वो ग्रीन लेकर आया है दूसरा चक्कर, तीसरे चक्कर में उसने ये उठा के दोनों एक साथ कॉपी पेस्ट कर दिया, और फिर उसके साथ ही चक्कर तो नहीं ना लगाया, ब्लू तो उसके पास पहले से रखा था, ब्लू उसने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब उसने 3 चक्कर में, 3 स्मॉलेस्ट चक्कर में ये अपना काम कंप्लीट कर लिया, ठीक। तो 3 इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ 3 इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नाउ अब मूव करते हैं, सवाल बहुत लंबा है लेकिन बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ रैबिट, अ बीवर एंड अ कैंगरू, ठीक है, आर हैविंग अ कॉम्पिटिशन, ये कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, और जो बीवर है वो क्या कर रहा है, मूव्स वन स्पेस एट अ टाइम, ना कि वो एक स्पेस को मूव कर रहा है, ये जो सर्कल्स बने हुए हैं ना, एक को मूव कर रहा है, ठीक है, और जो रैबिट है वो मूव करता है 2 स्पेसेस एट अ टाइम, और जो कैंगरू है वो मूव करता है 3 स्पेसेस एट अ टाइम। आपने इसको चेंज नहीं करना वरना सवाल गलत हो जाएगा। दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट मार्क्ड स्टार्ट, उन सब ने स्टार्ट से स्टार्ट करना है अपना, और विनर इज़ द एनिमल हु, जो लैंड करेगा एग्जैक्टली ऑन द पॉइंट मार्क्ड फिनिश, ठीक है, इन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट मूव्स का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, हु विन्स द कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब देख लेते हैं, सबसे पहले तो हमें सबके स्टेप्स गिनने पड़ेंगे, ठीक है। अब सबके स्टेप्स क्या कहते हैं, सबके स्टेप्स ये कहते हैं कि सबसे पहले मैं बीवर के गिन लेती हूँ, बीवर को मैं ऑरेंज कलर से मार्क करती हूँ, ठीक है। तो पहला स्टेप एक, क्योंकि वो एक एक स्टेप मूव कर रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो बीवर जो था उसने 11 स्टेप्स में अपना मूव कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नाउ चेंज द कलर। नाउ अब मैं जो आपका कौन है, रैबिट 2 स्टेप्स मूव कर रहा है, तो रैबिट ने यहाँ से स्टार्ट किया है, अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको मिस करेगा, यहाँ आएगा, फिर इसको मिस करेगा, यहाँ आएगा, यानी वो एक एक बॉक्स छोड़ कर आएगा, यहाँ आया, देन यहाँ आएगा, देन यहाँ आएगा, देन यहाँ आएगा। अब जाहिर ही बात है उसने 2 स्टेप्स मूव करना है, फिनिश लाइन तो एक स्टेप दूर है, वो 2 स्टेप्स उसकी मजबूरी है मूव करना, वो फिनिश लाइन से आगे निकल गया, ठीक है। अब यहाँ आया, 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 अब फिर बेचारा जो है उसने गोल गोल ही घूमते रहना है, वो दोबारा स्टार्ट पॉइंट पे पहुँच गया। अब जब वो दोबारा स्टार्ट पॉइंट से शुरू करेगा तो फिर वो यहाँ आएगा, फिर वो यहाँ आएगा, तो ऐसे तो उसका चक्कर चलता ही रहेगा, यानी रैबिट के पास कोई चारा नहीं है, रैबिट अपनी फिनिश लाइन पे पहुँच ही नहीं सकता, ठीक है। नाउ अब चेंज द कलर, और हम ये करते हैं पर्पल करते हैं, और हम कैंगरू को चेक करते हैं, कैंगरू कितने स्टेप्स मूव कर रहा है, 3 स्टेप्स मूव कर रहा है, यहाँ से कैंगरू ने स्टार्ट लिया है, और 1 2 3 स्टेप्स, पहला स्टेप यहाँ रखेगा कैंगरू, फिर यहाँ रखेगा स्टेप, देन यहाँ रखेगा, देन फिर वो बेचारे ने भी फिनिश लाइन पूरी कर ली, क्योंकि उसको यहाँ आना पड़ गया, उसने 3 स्टेप्स मूव करने, 1 2 3, तीसरा स्टेप यहाँ बन रहा है, फिर 1 2 3 यहाँ आएगा, फिर 1 2 3 यहाँ आएगा, फिर 1 2 किधर गया जी, 1 2 3 यहाँ आएगा, फिर 1 2 3 यहाँ आएगा, देन 1 2 3 यहाँ आएगा, देन 1 2 3 यहाँ आएगा, देन 1 2 3 यहाँ आएगा, ठीक है, ये उसकी फिनिश लाइन, ठीक है। अब आप ये पर्पल वाले गिन लें कि कितने मैंने टिक मार्क किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो कैंगरू ने भी 11 ही स्टेप्स किए, ठीक है, और बीवर ने भी 11 स्टेप्स में विनिंग पॉइंट को पहुंचा है, और कैंगरू भी 11 स्टेप्स में पहुंचा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे बीवर और कैंगरू जो हैं वो इसके विनर हैं, ठीक हो गया, क्लियर। तो इसको चेक कर लें जी, कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है जी, कैंगरू, लास्ट वन ई ऑप्शन, द कैंगरू एंड द बीवर, ठीक है, ये दोनों हमारे विनर्स हैं, ठीक।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि लोनैक, जो भी उनका नाम है, वांट्स द सम ऑफ द नंबर्स इन द वाइट। ओहो, पहले रुक जाए, मैं इसको रेस करूँ। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया, सो इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं। नंबर्स को है इन द वाइट सेल्स में नंबर लिखे हुए हैं। वो ये चाह रहा है कि जो नंबर वाइट सेल्स में लिखे हुए हैं उनका सम इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स इन द ग्रे सेल। उनका सम बराबर हो जाए इक्वल टू द नंबर ग्रे सेल में जो हैं। ठीक है, विच टू नंबर्स शी नीड टू स्वैप। उसने कौन से दो नंबर स्वैप करने हैं? अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत मुश्किल तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन हमने किसी मुश्किल तरीके पे नहीं जाना। हमने क्या करना है, सिंपल पूरे बॉक्सेस का सम ले लें। 1 और 7 कितने हो गए? 8। 3 और 7, 3 और 4 7 हो गए, ये 11 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये 24 हो गया। ठीक है, अब आप इन सब का सम ले लें, ये आपके टोटल का सम आ जाएगा। ये 34 सम इसका हो गया 60। ठीक है, इन सब को ऐड अप कर लें, ऐड ऑन कर लें, तो आपका सम कितना आ जाएगा? 60। 60 का मतलब ये कि वो ये चाह रहा है कि ग्रे का सम और वाइट का सम इक्वल हो जाए, और टोटल सम 60 आ रहा है हमारा। इसका मतलब ये कि 30 ग्रे का सम भी 30 हो और वाइट सेल्स का सम भी 30 हो। ठीक है ना, 30 + 30 जब भी 60 बनेगा। क्लियर? अच्छा, अब क्या किया जाए? अब कौन से दो को मूव किया जाए ये हमने नहीं करना। हमने यहाँ से ऑप्शंस पढ़ने हैं, क्योंकि हमारे तो सर में दर्द हो जाएगा। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1 और 11। अगर हम 1 और 11 को स्वैप करें, अच्छा एक चीज़ और देखें पहले, 60 तो टोटल सम आ रहा है ना। अब आप ज़रा ग्रे का सम कर लें। ग्रे का सम कितना आ रहा है? ग्रे का सम आ रहा है 20। ठीक है, ग्रे का सम आ रहा है 20, और वाइट का सम आ रहा है, वाइट सेल्स का सम आ रहा है 40। इसका मतलब 10 का डिफरेंस है। ग्रे में 10 बढ़ाने हैं और आपने वाइट से 10 कम करने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही हुआ कि अगर आपने ग्रे में 10 बढ़ाने हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर दें 10, तो 1 11, यहाँ 1 की जगह 11 कर दें, और यहाँ पर आपने 10 कम करने हैं तो 11 की जगह 1 कर दें, और ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर? ठीक है, नाउ मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन आज का। ये बड़े मज़े का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द गियर मार्क्ड ए इज टर्न्ड क्लॉकवाइज। ये देखें जी, ये एक बड़ी मज़ेदार पुली का सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, और ये जो गियर है ना, बल्कि ये पुली नहीं है, गियर्स हैं। ये जो गियर हमारा बना हुआ है ना, इसको इन्होंने ए को जो मार्क्ड किया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, अब उन्होंने हमसे कहा है कि विच 2 बॉक्सेस विल मूव अपवर्ड। कौन से दो बॉक्सेस इस सिस्टम के चलने से अपवर्ड मूव करेंगे? इसको क्लोज करें और बड़े ध्यान से मेरी बात समझें। याद रखें कि जब दो गियर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ना, मतलब जैसे कि ये अटैच है, इसका ये कोना इसके अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, समझ लें फिक्स हुआ हुआ है, तो इसका मतलब कि अगर हमारी ये पुली क्लॉकवाइज है, अगर हमारी ये पुली क्लॉकवाइज डायरेक्शन वेट अगर हमारी ये पुली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये वाली जो पुली इसके साथ अटैच है ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगी, और फिर ये जो पुली है इसके साथ ये क्लॉकवाइज में करेगी। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें। अब ये वाली जो पुली है ये इसके साथ उसके गियर के साथ तो अटैच नहीं है, लेकिन ये एक बेल्ट के साथ डायगनल अटैच है। जब दो पुलियाँ बेल्ट के साथ डायगनली अटैच होती हैं तो उनकी डायरेक्शन फिर चेंज हो जाती है। क्योंकि ये पुली क्लॉकवाइज चल रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, या काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। जब ये पुली काउंटर क्लॉकवाइज चलेगी तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, जब इसकी डायरेक्शन ऐसे ये यूं घूमेगी तो जाहिर बात है कि आपका जो ये 2 है ये ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 ऊपर जाएगा। अब दूसरी तरफ आते हैं। ये वाली पुली आपकी एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी, और आप ये देखें कि ये वाली पुली इसके साथ गियर से अटैच नहीं है, लेकिन ये एक बेल्ट से अटैच है। लेकिन ये बेल्ट डायगनल नहीं है। क्योंकि ये बेल्ट डायगनल नहीं है, इसलिए जो इस पुली की डायरेक्शन है वही इस पुली की है। ये पुली भी एंटी क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है, तो ये पुली भी एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये वाली जो पुली है ये इसके साथ गियर में अटैच है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ये क्लॉकवाइज होगी। अब ये वाली पुली के साथ ये अटैच है लेकिन गियर के साथ अटैच है, लेकिन इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब फिर आगे, अब ये वाली पुली गियर से अटैच नहीं है, डायगनल बेल्ट से अटैच है। डायगनल बेल्ट का मतलब कि डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ये एंटी क्लॉकवाइज थी तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लॉकवाइज का मतलब कैसे? क्लॉक कैसे चलती है आपकी? ऐसे चलती है। ठीक है, जब ये यूं करके जाएगी तो आपका ये वाला वेट ऊपर हो जाएगा। ठीक है, जब ये यूं करके घूमेगी ना, यूं करके,
तो फिर आपका ये वाला वेट ऊपर हो जाएगा। तो 2 एंड 3 इज़ द राइट ऑप्शन। चेक कर लें कौन सा ऑप्शन 2 एंड 3 जी, बी ऑप्शन आपका 2 एंड 3 कहता है। ठीक हो गया। चलें जी, अच्छी अच्छी सी तैयारी करें, फिर इंशाल्लाह देखें कब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से 25, देन 26 से 30। अच्छा, एक बात मैंने ये करनी है कि आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और IKMC के काफ़ी व्यूज़ भी आ रहे हैं, बच्चे सर्च कर रहे हैं या उनके टीचर्स देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो काइंडली पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलें जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।